तो टेंजेंट टू द सर्किल का ही थर्ड लेक्चर हो जाएगा ना। मतलब हम लोग क्या देखते आए हैं टेंजेंट टू द सर्किल में कि टू टेंजेंट्स जो है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है। टू टेंजेंट्स जो है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल है, ठीक है। उस पर हम लोग बहुत सारा कल क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ रिवाइज की थी, बना के देखी थी, ठीक है। तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ें और आगे बढ़ते हुए आर एस अग्रवाल लाए हो कि एनसीईआरटी? आर एस अग्रवाल लाए हो, तुम लाए हो? अच्छा, आर एस अग्रवाल लाए हो तो आर एस अग्रवाल से ही पहले हम लोग चल रहे थे भी आर एस अग्रवाल से, तो आर एस अग्रवाल से पहले ख़त्म कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज से न चल रहे थे हम लोग। कहाँ तक बता दिए थे? हैं? 9 तक। तो आर एस अग्रवाल का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आर एस अग्रवाल से चल रहे हैं तो आर एस अग्रवाल ही देख लें पहले कि करा इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। बहुत अब आसान है, माने दिमाग में कंसेप्ट आ गया तो बहुत ही आसान है कि ये कैसा ट्रायंगल है। ये गिवन है तुम्हारा कि ABC जो है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB AC के इक्वल है। प्रूव डेट P बाइसेक्ट BC। तो P जो है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और TP है कि BP इक्वल्स टू क्या, PC। नहीं हो गया? लिखना मत, लिखने पर रहती है, तुम लिखो नहीं, ठीक है। एकदम लिखो नहीं, शुरू में खाली समझो कि BP इक्वल टू क्या हो करना है, PC। जबकि दिया हुआ है AB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। तो AB को प्रूफ में अगर देखें तो AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC। ये तुम्हारा गिवन है। ये अगर गिवन है तो तुमको लाना है BP इक्वल टू PC, यानी BR इक्वल टू QC अगर कर ले तो हो जाएगा काम। नहीं तो AB को कितना लिख सकते हो आप, AR प्लस BR, और इधर से लिख सकते हो AQ प्लस QC। अब AR AQ के क्या है, AR AQ के क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में, तो AR और AQ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो BR जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BR जो है वो QC के इक्वल हो गया। और यहाँ से एक ये टेंजेंट है और यहाँ से एक ये टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो BR के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BP, और QC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC। BR के जगह पर लिख सकते हैं BP, और QC की जगह पर लिख सकते हैं PC। हो गया BP इक्वल टू PC है। मतलब क्या था, रफ भाषा में देखे तो AB जो है AC के क्या है, इक्वल है नहीं, और AR जो है वो AQ के इक्वल है। तो ये पूरा में से अगर इसको माइनस भी कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, या AB को AR प्लस RB कर दें और AC को AQ प्लस QC कर दें। AR और AQ आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो BP जो है सो PC के इक्वल हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो कंसेंट्रिक सर्किल है। कल बताए थे कि कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, एक ही सेंटर से अगर दो सर्किल या दो से
ज़्यादा सर्किल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल में एक का ये रेडियस वो भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और PA दिया हुआ है। ये PA कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। OA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और OB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान है, नहीं बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये कितना डिग्री का हो जाएगा? रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट के साथ। तो OAB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है? OAP अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो OP स्क्वायर निकल जाएगा कि नहीं है? तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलोगे? बोलो, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OA स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा? बोलो, 36 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? 136। ये तुम्हारा क्या निकल गया? OP स्क्वायर निकल गया। स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल में फिर आना है। फिर OBP में देखेंगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए ये टेंजेंट है, छोटा वाले ट्रायंगल के लिए, स्मॉलर ट्रायंगल के लिए BP जो है वो क्या है? टेंजेंट है, नहीं है? तो ये टेंजेंट है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी ये अब हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो क्या निकाले? बेस। यानी BP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर माइनस OB, यहाँ माइनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो OP स्क्वायर तुम्हारा कितना है? 136 और OB है 60, 4 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। BP स्क्वायर इक्वल टू हो गया 120, तो BP इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर 120। 120 को कितना लिख सकती हो? 2 इंटू 60, 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 30, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 25 20 से, तो रूट नहीं निकलेगा। यानी 2 रूट कितना आएगा? 2 रूट 30। अब कह रहा है कि 2 प्लेस तक बतलाइए, उसको कितना प्लेस तक बतलाइए? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत बार बतलाए हैं। 30 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो दशमलव के बाद का जीरो दे देंगे, 4 जीरो दे दिए, ठीक है। अब ये कितना से कटेगा? ये पेयर कर लिए, ये पेयर कर लिए, 30 कितना से कटेगा? 5 5 या 25, 6 6 या 36 स्क्वायर रूट। तो ये 5 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 से अगर कैंसिल किए तो ये 5 आ गया, तो यहाँ कितना? 25, तो ये 5, तो 5 और 5 10, ये 5, ये कैंसिल, ये दशमलव दिए तो कितना जीरो? 7, 2 जीरो। दशमलव देंगे तो ये 2 जीरो उतारेंगे ना। स्क्वायर रूट आता है या भूल गए हो? भूल गए हो तो स्क्वायर रूट एक बार बढ़िया से समझा देते हैं। पहले यहाँ तक नोट करो, अब यहीं तक आंसर रखो, फिर हम स्क्वायर रूट निकालना अलग से एक क्लास ही दे देते हैं क्योंकि उसमें ज़रूरत होगा। बंद कर दीजिए। क्वेश्चन जो है ये NCERT में भी मिलेगा और RS अग्रवाल में भी मिलेगा, ठीक है। गौर से समझना, थोड़ा बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, बड़ा है, नो डाउट कि इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। ये दिए हुए है क्या चीज? ABC ट्रायंगल है और ABC ट्रायंगल के अंदर जो है एक ज्यामिति है जिसमें इसका ये रेडियस दिए हुए है 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिए हुए हैं? 3 सेंटीमीटर। और ये D एक पॉइंट है जिसमें BD जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये DC जो है वो 9 सेंटीमीटर है। और से समझना, बनाना अपने से, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है।
ये एक अच्छा बात किया है कि एरिया दे दिया है। बहुत एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा जिसमें एरिया नहीं दिया हुआ होगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? तो निकालना क्या है, तो तुम लिखवे नहीं किए लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी हैं, ए बी एंड ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी निकालना है, टू फाइंड है ए बी एंड ए सी। देखो तुम अपने से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो। हम समझा रहे हैं ये बी डी कितना है 6 और डी सी कितना है 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, है? तो मान लो ई और एफ हम पॉइंट देते रहे हैं, ई और एफ का, ठीक है? तो ये अगर 6 है, इसका मतलब है कि बी ई भी कितना होगा 6 होगा, ये पता चल गया हमको। और ये अगर 9 है तो ये भी पता चल गया कि ये भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा, है? वो अच्छा कल नहीं थे, हाँ उसका तो फायदा मिलता है। बीडी जो है शुरू का क्लास कोई भी मिस करोगे तो उसको परेशानी है, बाद वाला बीच वाला क्लास छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आज वीडियो ले जाना, देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, यानी बीडी जो है वो बीई के इक्वल होगा। और यहाँ से देखो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो सीडी जो है वो सीएफ के इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। अगर यहाँ से देखें तो इसमें कौन कौन टेंजेंट है, एई और एएफ टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे इसको ज्वाइन कर दिए, एओ ओ बी और ओ सी को क्या किया है, ज्वाइन कर दिए। इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है कि नहीं है? एक ट्रायंगल कौन बन रहा है, ए ओ बी। तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। क्योंकि एरिया दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एरिया, तो हम अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और तीनों के एरिया को एक साथ जोड़ देंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे 54, तो काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कौन होगा, बेस ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये ओई हाइट होगा इसमें। अगर ओई हाइट है इसका मतलब है ए बी बेस है, तो ए बी बेस हो गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट। हाइट कितना है, ये 3 है, सब तो 3 होगा, इंटू 3, यानी ये हो गया 3/2 x प्लस 6 इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब फिर क्या निकाल रहे, बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन हो जाएगा 15 BC इंटू हाइट, हाइट कौन हो जाएगा OD होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ BC की जगह पर कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 45/2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में रहने दो अभी। और फिर किसका एरिया निकालते हैं, AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकाल दें। तो AOC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कौन AC इंटू हाइट OS, तो हाफ AC कितना हो जाएगा x प्लस 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 9। कोई दिक्कत, ये 3 आ गया, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये मतलब रफ भाषा में हम लोग समझे कि इस ट्रायंगल का
इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल का क्या करती है, एरिया एरिया निकाल दिए। अब तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया जोड़ दें तो वो टोटल के ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तीनों का एरिया अगर जोड़ दें तो टोटल के ट्रायंगल का एरिया के इक्वल होगा। यानी इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ए बी सी दैट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। कोई दिक्कत? अब एरिया इसका तो 54 दिया हुआ है, ए ओ बी का एरिया कितना है, 3/2 इंटू एक्स प्लस 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया कितना है, 45/2। तो इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू 15, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? 45 पे है, 45/2 हो गया, मैंने कॉमन लेने में आसान होगा हमको इसलिए ऐसा कर दिए। और प्लस क्या, 3/2 इंटू एक्स प्लस, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है? अब ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चल आती, सॉरी 54। अब 3/2 3/2 3/2, तो 3/2 को क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बच गया, x प्लस 6 प्लस 15 प्लस x प्लस 9। एकदम धीरे धीरे चल रहा है इसीलिए। तो 50/54 इज इक्वल टू कितना, 3/2 x, 2x और x कितना, 2x प्लस 30। ठीक है। अब यहाँ से अगर चाहें तो 2 और कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15, इधर लिख दे रहा है 54 इज इक्वल टू, छोड़ो हटाओ, 2 को ऊपर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और 3 को कहाँ ले जा रहे हैं, ये 2 को ऊपर ले आए और 3 को नीचे कर दिए। कोई दिक्कत है किसी को? इज इक्वल टू कितना, 2 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 15 काहे कॉमन लिए, तो काटने में आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 से 54 को काट दिए तो 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। एक्स इक्वल टू कितना, 3। एक्स अगर 3 निकल गया इसका मतलब ए बी कितना निकल गया, 9 और ए सी कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत लगा? हाँ? ये कांटेक्ट पॉइंट से ये कितना डिग्री होगा, बोलो कितना होगा, 90 डिग्री। ये कांटेक्ट पॉइंट से ये 90, ये 90। तो पहले निकाल लेंगे ए ओ बी का एरिया, फिर निकाल लेंगे बी ओ सी का एरिया, फिर निकाल लेंगे ए ओ सी का एरिया। तीनों के एरिया को एक साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल का एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब 54 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन है, तो इसको इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट का तस्ट छोड़ दिए हैं। जान रहे थे कि आगे कैलकुलेशन में कॉमन लेने में हम लोग को आसान होगा। ठीक है, समझा है?